बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.5 से मुतालिक कुछ मजीद थ्योरी डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने बात की कि कोई भी सेकंड डिग्री इक्वेशन उस वक्त दो स्ट्रेट लाइंस की ज्वाइंट इक्वेशन होती है जब हम उसे फैक्टराइज करके दो लीनियर इक्वेशंस बनाने में कामयाब हो जाएं। लेकिन अगर सेकंड डिग्री इक्वेशन होमोजीनियस हो तो वो हमेशा दो स्ट्रेट लाइंस की ज्वाइंट इक्वेशन होती है। वो दोनों स्ट्रेट लाइंस ओरिजिन से पास कर रही होती हैं। इस थ्योरम की मदद से हम यही साबित करने जा रहे हैं। एवरी होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस थ्रू ओरिजिन। इसके अलावा हम साबित करेंगे द लाइंस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। वो दोनों लाइंस रियल और डिस्टिंक्ट होंगी, यानी मुख्तलिफ होंगी और रियल होंगी अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 होगा, यानी एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो वो दोनों लाइंस रियल और डिस्टिंक्ट होंगी। वो दोनों लाइंस रियल और कोइंसिडेंट होंगी अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू 0 होगी। वो दोनों लाइंस इमेजिनरी होंगी अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू लेस देन 0 यानी नेगेटिव होगी। स्टूडेंट्स, इन तीन कंडीशंस पर तो हम बाद में आएंगे। हम पहले साबित करेंगे कि जनरल सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही होती है। स्टूडेंट्स, इसके लिए हमें इस लेफ्ट साइड को दो लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट करना होगा। इसके लिए हमारे पास दो रास्ते हैं, आसान रास्ते दो हैं। एक है क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से, यह भी थोड़ा मुश्किल है, मैं ये यूज नहीं करने जा रहा हूं। दूसरा रास्ता है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से लेफ्ट साइड के दो लीनियर फैक्टर्स बनाऊंगा और फिर हम उसकी मदद से दो लीनियर इक्वेशंस बनाएंगे, जिससे यह साबित हो जाएगा कि यह सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन दो स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि क्या वो स्ट्रेट लाइंस ओरिजिन से पास कर रही हैं या नहीं। स्टूडेंट्स, आइए पहले हम इस लेफ्ट साइड को फैक्टराइज करते हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की मदद से लेफ्ट साइड को फैक्टराइज करना है। स्टूडेंट्स, मैं पूरी इक्वेशन को b से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। क्यों करने जा रहा हूं ये आपको अभी बताता हूं। मल्टीप्लाई बाय b एंड rearranging the terms। जब मैं इस टर्म को b से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये टर्म बन जाएगी b स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2h x बी वाई प्लस ए बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स, हमें स्क्वायर कंप्लीट करना है। स्क्वायर कंप्लीट करना है तो आप जरा अपने दोनों स्क्वायर्स रिकॉल कर लें, फिर आपको पता चलेगा कि आप स्क्वायर कैसे कंप्लीट करेंगे। यहां पर आपके पास होता है एक a प्लस बी होल स्क्वायर, ये इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। और अगर यहां पर माइनस हो तो यहां पर माइनस आ जाता है। अब हमें यहां पर a प्लस बी होल स्क्वायर कंप्लीट करना है या a माइनस बी होल स्क्वायर। इसके लिए हम साइन देखेंगे 2ab का। हमें यहां पर ये 2 नजर आ रहा है, इसके साथ है साइन पॉजिटिव। अब स्टूडेंट्स, यहां पर है 2hx by, इसको मैं लिख सकता हूं by का होल स्क्वायर प्लस 2by। अब ये a स्क्वायर प्लस 2a और ये टर्म पूरी करने के लिए मुझे यहां पर लिखना होगा hx। जरा फिर देख लें, इसे मैंने लिख लिया by का होल स्क्वायर प्लस 2by hx। यह आ गया a स्क्वायर प्लस 2a। अब यह है हमारे पास b। अब hx होल स्क्वायर यहां पर हमें चाहिए, जो कि मौजूद नहीं है। मैं ये होल स्क्वायर ऐड भी कर रहा हूं और सब्ट्रैक्ट भी कर रहा हूं। प्लस hx होल स्क्वायर माइनस hx होल स्क्वायर और उसके बाद प्लस ए बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एच एक्स होल स्क्वायर मैंने ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया।
स्टूडेंट्स, इसी किस्म का काम हम उस सूरत में भी कर सकते थे अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई कर देता। यहां पर हमारे पास बन जाता a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। उस सूरत में यहां पर a एक्स होल स्क्वायर आ जाता। उस पैटर्न पर जाकर भी हम स्क्वायर कंप्लीट कर सकते थे। अब स्टूडेंट्स, ये पहली तीन टर्म्स, ये स्क्वायर एक्सपैंड हुआ है किसका? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैं इसको लिख सकता हूं by प्लस hx माइनस एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट, यहां से हम माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं। माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एच स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, ये टर्म पॉजिटिव, माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स, ये एक स्क्वायर है। अगर हम यहां पर भी एक स्क्वायर मुकम्मल कर लें, यहां पर भी एक स्क्वायर बना लें, तो दो स्क्वायर्स दरमियान में माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कंसेप्ट यूज हो जाएगा। हम उसे लिख लेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हमारे पास दो फैक्टर्स बन जाएंगे जो हम बनाने के चक्कर में हैं। अब यहां पर हमें स्क्वायर बनाना है, इसके ऊपर तो स्क्वायर मौजूद है। एच स्क्वायर माइनस ए बी को मैंने स्क्वायर बनाना है, तो मैं क्या करता हूं, मैं स्क्वायर रूट लेकर स्क्वायर ले लेता हूं। बी वाई प्लस एच एक्स होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पर मैं एच स्क्वायर माइनस ए बी, इसके ऊपर मैंने स्क्वायर रूट लिया और देन स्क्वायर लिख लिया। स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास वही टर्म वापस आ जाएगी। अब इसका फायदा क्या हो रहा है, हम इस पूरी टर्म का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बी वाई प्लस एच एक्स होल स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एच स्क्वायर माइनस ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आप जब ये स्क्वायर ओपन करेंगे तो आप वापस यहां पर आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर, और उसके बाद ये स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, एच स्क्वायर माइनस ए बी आपके पास वापस आ जाएगा। अब ये दो स्क्वायर्स आ गए, दरमियान में है माइनस, हम इसे a प्लस बी और a माइनस बी के तौर पर लिख सकते हैं, यानी इसके दो फैक्टर्स बना सकते हैं। एज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। सो हम यहां पर लिखेंगे बी वाई प्लस एच एक्स, ये हमने लिख लिया a, माइनस, पहले हम माइनस वाली टर्म लिख लेते हैं, माइनस वाला फैक्टर लिख लेते हैं, एच स्क्वायर माइनस ए बी। ये हमारे पास एक फैक्टर आ गया। दूसरे फैक्टर में यहां पर आ जाएगा प्लस बी वाई प्लस एच एक्स प्लस एक्स एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स हमारे पास दो लीनियर फैक्टर्स बन गए। यहां से हम बना लेते हैं दो लीनियर इक्वेशंस। इन दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0। यहां से हम दो इक्वेशंस बनाएंगे, बी वाई प्लस एच एक्स माइनस एक्स एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0, और दूसरी बी वाई प्लस एच एक्स प्लस एक्स एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, अगर हम इन दोनों को फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहां से अगर मैं x कॉमन ले लूं, बी वाई प्लस एच माइनस एच स्क्वायर माइनस ए बी, और x मैंने कॉमन ले लिया, उसे मैंने राइट साइड पर लिख दिया, इज इक्वल टू 0। और दूसरी तरफ बी वाई प्लस एच प्लस एच स्क्वायर माइनस ए बी एक्स इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स हमारे पास 1 और 2। स्टूडेंट्स, चूंकि ये दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं, सो हम लिखेंगे हेंस 1 and 2 are equations of straight lines। अब स्टूडेंट्स, हमें यह भी साबित करना है कि ये स्ट्रेट लाइंस ओरिजिन से गुजरेंगी या नहीं। तो स्टूडेंट्स, इसे किस तरह चेक करेंगे? शाबाश, हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमें चेक करना हो कि कोई पॉइंट किसी लाइन का हिस्सा है या नहीं, तो हम कैसे चेक करते हैं? हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स
उस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, उस लाइन की इक्वेशन में पुट कर देते हैं। अगर वो लाइन की इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए तो वो पॉइंट उस लाइन का हिस्सा होता है, वो लाइन उस पॉइंट में से गुजर रही होती है। स्टूडेंट्स, हमने चेक करना है ओरिजिन के बारे में। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? द आंसर इज 0,0। हम इसमें 0,0 एक्स की जगह पर 0, वाई की जगह पर 0 अगर पुट करें तो ये टर्म भी एलिमिनेट, ये टर्म भी एलिमिनेट, लेफ्ट साइड इक्वल आ जाएगी राइट साइड के। इसी तरह यहां पर भी लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ जाएगी। हम लिखेंगे क्लियरली origin 0,0 is point of these two straight lines। अब स्टूडेंट्स, हमें उन 3 कंडीशंस की बात करनी है कि दोनों स्ट्रेट लाइंस रियल और डिस्टिंक्ट कब होंगी, इमेजिनरी कब होंगी, रियल और कोइंसिडेंट कब होंगी। स्टूडेंट्स, आप जरा यहां पर गौर करें, इन दोनों में जो बुनियादी फर्क है वो इस माइनस या प्लस का है। बाकी तो दोनों इक्वेशंस बिल्कुल एक जैसी हैं, माइनस या प्लस का फर्क है। अब यहां पर h² माइनस ए बी की वैल्यू, h² माइनस ए बी की वैल्यू अगर 0 आ जाए तो क्या होगा? -0 प्लस 0 करने से कोई फर्क पड़ेगा? द आंसर इज नो। h² माइनस ए बी की वैल्यू अगर 0 आ जाएगी तो -0 प्लस 0 एक ही बात है। ये दोनों लाइंस एग्जैक्टली सेम आएंगी, ये दोनों लाइंस रियल होंगी। चूंकि h² माइनस ए बी 0 का स्क्वायर रूट 0, दैट विल बी रियल। ये दोनों लाइंस रियल होंगी, लेकिन दोनों लाइंस बिल्कुल सेम आ जाएंगी। हम ऐसी लाइंस को कोइंसिडेंट लाइंस का नाम देते हैं। लेकिन अगर h² माइनस ए बी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो उस सूरत में माइनस करने से और प्लस करने से आंसर चेंज हो जाएगा। इस सूरत में दोनों लाइंस रियल होंगी और डिस्टिंक्ट होंगी। अगर h² माइनस ए बी की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो नेगेटिव का स्क्वायर रूट इमेजिनरी होता है। इस सूरत में दोनों लाइंस इमेजिनरी होंगी। We can also conclude that number 1, if h² minus ab greater than 0 और h² greater than ab, हम इसी बात को इस अंदाज में भी लिख सकते हैं। हमने यहां पर बात की, मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पर है माइनस, यहां पर है प्लस। h² माइनस ए बी की वैल्यू अगर आ गई 0, 0 का स्क्वायर रूट 0, -0 प्लस 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दोनों लाइंस कोइंसिडेंट हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी, रियल होंगी और सेम होंगी, क्योंकि 0 का स्क्वायर रूट रियल ही आता है। अगर ये वैल्यू h² माइनस ए बी की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, पॉजिटिव का स्क्वायर रूट होता है रियल। अब रियल आंसर आएगा, पॉजिटिव आंसर आएगा। माइनस करने से और प्लस करने से ये दोनों लाइंस डिफरेंट हो जाएंगी, लाइंस रियल होंगी और डिफरेंट होंगी। अगर h² माइनस ए बी की वैल्यू नेगेटिव आ गई, नेगेटिव का स्क्वायर रूट होता है इमेजिनरी, दोनों लाइंस डिफरेंट होंगी और इमेजिनरी होंगी। इफ h² माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 और h² ग्रेटर देन ए बी, देन लाइंस विल बी रियल and distinct. Number 2, if h² minus ab equal to 0 or h² is equal to ab, then lines will be real and कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब कि बेसिकली एक ही लाइन होगी और उसे हम कह लेंगे कि ये रिपीटेड लाइन है। एक लाइन फिर वही दूसरी लाइन। नंबर 3, इफ h² माइनस ए बी लेस देन 0, अगर h² माइनस ए बी की वैल्यू नेगेटिव आ गई, नेगेटिव का स्क्वायर रूट हो जाता है इमेजिनरी, और h² less than ab, then lines will be imaginary. Students,
ये तीन कंडीशंस बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी हमने चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर में डिस्कस की थी। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे थे, हमने नेचर ऑफ रूट्स की बात करनी थी, तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट की बात की। डिस्क्रिमिनेंट था b² - 4ac। वहां पर हमने बात की थी कि अगर वो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा तो रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आ जाएगा तो रूट्स रिपीटेड होंगे, रियल होंगे, और अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा तो रूट्स इमेजिनरी होंगे। स्टूडेंट्स, h² - ab ये डिस्क्रिमिनेंट है सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन का। उसी पैटर्न पर यह भी स्टोरी चल रही है। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो जो दो लाइंस छुपी होंगी सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन के अंदर, वो दोनों लाइंस रियल होंगी और डिस्टिंक्ट होंगी। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आ गया तो लाइंस रियल और कोइंसिडेंट होंगी या रियल रिपीटेड होंगी। अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हुआ तो लाइंस इमेजिनरी होंगी। स्टूडेंट्स, मैं एक एग्जांपल की मदद से आपको इन तीन कंडीशंस का बेनिफिट भी बताता हूं कि आपको क्या हो सकता है एग्जाम्स के अंदर। एग्जांपल, थ्योरम हमारा यहां पर एंड हो चुका। इफ हमारे पास एक इक्वेशन है 3x² + 2xy - 4y² is equal to 0, then lines will be, आपके पास है चार ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन रियल डिस्टिंक्ट, सेकंड ऑप्शन रियल कोइंसिडेंट, थर्ड ऑप्शन इमेजिनरी, और फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। अब स्टूडेंट्स, हमें इन चारों में से ऑप्शन पिक करना है। तो स्टूडेंट्स, आप यहां से a, h और b की वैल्यूज पिक करेंगे और डिस्क्रिमिनेंट को इवैल्यूएट करेंगे। आपके पास यहां पर a की वैल्यू होती है x² का कोएफिशिएंट। a है 3, b है -4 और 2h की वैल्यू +2 है। xy का कोएफिशिएंट होता है 2h की वैल्यू 2 है। अब यहां से आपके पास h की वैल्यू आ रही है 1, यानी a की वैल्यू आ गई 3, b की वैल्यू आ गई -4 और 2h की वैल्यू 2 होने का मतलब है कि h की वैल्यू आ गई 1। अब आप डिस्क्रिमिनेंट को इवैल्यूएट करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट है हमारा h² - ab। h² यानी 1 का स्क्वायर माइनस a b की वैल्यू है -4। 1 माइनस माइनस प्लस 4 3s are 12, 12 + 1 is 13। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई पॉजिटिव। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव आने का मतलब यह है कि इस सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन के अंदर जो दो लाइंस छुपी हैं वो रियल और डिस्टिंक्ट हैं। स्टूडेंट्स, ये यूज आप करेंगे इस डिस्क्रिमिनेंट का। आपने एमसीक्यू सॉल्व करना है या आपने लाइंस की नेचर को जज करना है, तो आप इस डिस्क्रिमिनेंट की मदद से ये जजमेंट परफॉर्म करेंगे। स्टूडेंट्स, हमने ये थ्योरम डिस्कस कर लिया, हमने दो लाइंस बरामद कर ली सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन के अंदर से। अब स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे मेथड टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस। अगर हमें एक सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन गिवन हो तो हम उन दो लाइंस के दरमियान एंगल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं जो दो लाइंस उस सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन के अंदर छुपी होती हैं। यह है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। आइए बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, हमने सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन से दो स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशंस बरामद कर ली। अब हम उन दो स्ट्रेट लाइंस के दरमियान मौजूद एंगल मालूम करने का फार्मूला ड्राइव करेंगे। आपके ज़हन में फौरन आएगा कि एक फार्मूला हमने एक्सरसाइज 4.4 में भी डिस्कस किया था एंगल बिटवीन टू लाइंस का। स्टूडेंट्स, ये जो फार्मूला हम डिस्कस करने जा रहे हैं ना, ये बड़ा कमाल का फार्मूला है। इस फार्मूला का फायदा यह है कि अगर आपके पास दो स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशंस ना भी मौजूद हों, सिर्फ उनकी ज्वाइंट इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन की शक्ल में, सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन की शक्ल में अगर मौजूद हो,
तो आप लाइंस की इक्वेशंस मालूम किए बगैर उन लाइंस के दरमियान एंगल मालूम कर सकते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन इस फार्मूला का जो प्रूफ है वो उसी फार्मूला को बेस बनाकर किया जाएगा। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक लाइन और ये दूसरी लाइन। आपको याद है कि उस फार्मूला के लिए हमें दोनों लाइंस की स्लोप्स चाहिए, सो हम इन दोनों लाइंस की स्लोप्स मालूम कर लेते हैं। स्लोप ऑफ लाइन 1, इसको मैं नाम दे रहा हूं m1 का। अब अगर हमारे पास लाइन की इक्वेशन जनरल फॉर्म में गिवन हो तो आपको याद है कि हम स्लोप किस तरह मालूम करते हैं? शाबाश जी, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x ओवर कोएफिशिएंट ऑफ y। सो m1 विल बी इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, हमारे पास है h प्लस h स्क्वायर माइनस ab ओवर कोएफिशिएंट ऑफ y। स्लोप ऑफ लाइन 2, चेंज सिर्फ आएगा, यहां पर आ जाएगा माइनस h माइनस स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab ओवर b। अब स्टूडेंट्स, वहां पर दो फार्मूलाज थे, एक था फार्मूला एंगल फ्रॉम लाइन 1 टू लाइन 2 का और एक था एंगल फ्रॉम लाइन 2 टू लाइन 1 का। अगर हमारे पास एक एंगल आ जाए हम दूसरा एंगल बासानी मालूम कर सकते हैं, क्योंकि जो एंगल्स हैं दोनों, एंगल फ्रॉम लाइन 1 टू लाइन 2 या एंगल फ्रॉम लाइन 2 टू लाइन 1, वो दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। मैं आपको फॉर्मूला रिकॉल करवाता हूं। अगर थीटा एंगल है फ्रॉम लाइन 1 टू लाइन 2 तो हमारा फॉर्मूला था m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 इंटू m2। और इसको याद करने का मैंने आपको ट्रिक भी बताया था कि आप इस फार्मूला के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से आर्क लगाएं। आर्क जो है वो फ्रॉम लाइन 1 टू लाइन 2 है, m1 टू m2 है। ये फार्मूला है बुनियादी तौर पर एंगल फ्रॉम लाइन 1 टू लाइन 2 का। एंटी क्लॉकवाइज एंगल फ्रॉम लाइन 1 टू लाइन 2 का है ये फार्मूला। अब स्टूडेंट्स, हमें डिफरेंस ऑफ स्लोप्स और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स चाहिए ताकि हम इस फार्मूला के अंदर पुट करके इसी फार्मूला से अपना फार्मूला ड्राइव कर सकें। सो मैं m2 माइनस m1 मालूम कर रहा हूं। माइनस अब ये जो माइनस है इसकी वजह से ये वाला माइनस हो जाएगा पॉजिटिव, m2 माइनस m1। अब डिनोमिनेटर दोनों में सेम है तो सिंपली न्यूमिनेटर्स ऐड हो जाएंगे। माइनस की वजह से साइन चेंज होंगे, माइनस h प्लस h स्क्वायर माइनस ab प्लस h प्लस h स्क्वायर माइनस ab। ये माइनस h प्लस h से कैंसल, 2 हमारे पास ऊपर m2 माइनस m1 ट्वाइस ऑफ h स्क्वायर माइनस ab ओवर b। ये आ गया हमारे पास m2 माइनस m1। अब प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स परफॉर्म कर लेते हैं। m1 इंटू m2, m1 की वैल्यू हमारे पास माइनस h प्लस h स्क्वायर माइनस ab ओवर b माइनस h माइनस स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab ओवर b। अब ये माइनस माइनस प्लस, डिनोमिनेटर में आ गया हमारे पास b स्क्वायर, माइनस माइनस हो गया प्लस। अब ये a प्लस b और a माइनस b, ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी h स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab होल स्क्वायर। m1 m2 इज इक्वल टू h स्क्वायर। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, माइनस की वजह से साइन चेंज होगा, h स्क्वायर प्लस ab ओवर b स्क्वायर
अब ये एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर से कैंसिल, बी कैंसिल करेगा इस स्क्वायर को, हमारे पास आ जाएगा ए ओवर बी। अब स्टूडेंट्स ये दोनों वैल्यूज हम पुट करते हैं इस फॉर्मूला में। हम इस फॉर्मूला का पहले जिक्र कर लेते हैं। सिंस टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2, पुटिंग वैल्यूज टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1। m2 माइनस m1 की वैल्यू स्टूडेंट्स ये हमने पहले ड्राइव की थी, ट्वाइस ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी ओवर बी। ये हमारी मेन फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन 1 प्लस m1 इंटू m2, ये हमारे पास वैल्यू आ गई a ओवर b। अब स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में हमें फर्दर सिंप्लीफिकेशन हम कर सकते हैं, हम वो सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म कर लेते हैं। ट्वाइस ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी ओवर बी। अब यहां पर हमारे पास एलसीएम आ गया b, a प्लस b हमारे पास आ गया न्यूमरेटर में। एलसीएम लेकर हमने सॉल्व किया तो a प्लस b। अब ये b और b कैंसल, हमारे पास फाइनली फॉर्मूला बन गया। फाइनली हमारे पास स्टूडेंट्स फॉर्मूला आ गया, टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी ओवर ए प्लस बी। स्टूडेंट्स अगर आपके पास सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन गिवन हो और आपको कहा जाए कि वो दो लाइंस जो उसके अंदर छुपी हैं उनके दरमियान मौजूद एंगल मालूम कर दो, तो आप इक्वेशंस मालूम ना कीजिएगा, आप ए, एच और बी की वैल्यूज निकाल लीजिएगा उस सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन से। वो तीनों वैल्यूज यहां पर पुट कीजिएगा, आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ये एक एंगल होगा डेफिनेटली, ये एंगल फ्रॉम लाइन 1 टू लाइन 2 या एंगल फ्रॉम लाइन 2 टू लाइन 1 हो सकता है। ये दोनों में से कोई एक एंगल होगा। एक एंगल मालूम करने के बाद आप दूसरा एंगल बआसानी मालूम कर सकते हैं। आप जानते हैं कि ये दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं, दोनों का सम 180 डिग्रीज के इक्वल होता है। स्टूडेंट्स अब हम इस फॉर्मूला को बेस बनाकर कुछ फर्दर डिडक्शंस परफॉर्म करते हैं। स्टूडेंट्स अगर दो लाइंस पैरेलल होंगी तो उनके दरमियान एंगल क्या होगा? आंसर इज 0 डिग्रीज। अगर एंगल होगा 0, इफ थीटा विल बी 0 डिग्रीज, लाइंस विल बी पैरेलल। अब जब थीटा 0 डिग्रीज होगा तो टेंजेंट 0 विल बी 0 ट्वाइस ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी ओवर। स्टूडेंट्स टेंजेंट 0 हो जाएगा 0। अब 0 के साथ a प्लस बी मल्टीप्लाई होगा तो तब भी 0 रहेगा, 0 को 2 डिवाइड करेगा तब भी 0, जब स्क्वायर लेंगे तब भी 0, यानी इस साइड पर 0 रहेगा। हमारे पास यहां से रिजल्ट आएगा एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। अगर लाइंस पैरेलल होंगी तो एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। ये हमने अभी कंडीशन ड्राइव की थी कोइंसिडेंट लाइंस के लिए। अब स्टूडेंट्स यहां पर मैं वर्ड यूज कर रहा हूं पैरेलल, वहां पर मैंने वर्ड यूज किया कोइंसिडेंट। स्टूडेंट्स पैरेलल और कोइंसिडेंट जब लाइंस ओरिजिन से पास कर रही होंगी तो एक ही बात है। जब लाइंस ओरिजिन से पास कर रही होंगी तो पैरेलल लाइंस का मतलब है कि ये लाइंस कोइंसिडेंट होंगी, क्योंकि उन लाइंस के अंदर कांस्टेंट की वैल्यू 0 होगी। अगर लाइंस ओरिजिन से पास कर रही हैं और वो पैरेलल हैं तो इसका मतलब है कि वो डेफिनेटली कोइंसिडेंट भी हैं। दिस इज कंडीशन ऑफ कोइंसिडेंट लाइंस। अब स्टूडेंट्स दूसरी बात, ये हमारा एक आ गया फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट, अगर लाइंस परपेंडिकुलर हुई या ऑर्थोगोनल हुई उस सूरत में एंगल क्या होगा दोनों के दरमियान? द आंसर इज 90 डिग्रीज। इफ theta will be equal to 90 degrees, lines will be
ऑर्थोगोनल और परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब स्टूडेंट्स टेंजेंट ऑफ 90 की वैल्यू क्या होती है? शाबाश, जरा सोच लें। टेंजेंट ऑफ 90 की वैल्यू, द आंसर इज अनडिफाइंड। अब स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड पर आपके पास आ रहा है अनडिफाइंड, राइट साइड से इस फ्रैक्शन से अनडिफाइंड रिजल्ट कब आएगा? शाबाश, फ्रैक्शन का आंसर अनडिफाइंड कब होता है? द आंसर इज जब डिनोमिनेटर 0 हो। दिस मीन्स a प्लस बी विल बी इक्वल टू 0। अब a प्लस बी के 0 होने से मुराद क्या है? a और b क्या है? a है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और b है वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट। इसका मतलब यह हुआ कि सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन के अंदर अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स का सम 0 होगा तो उस सूरत में वो जो दो लाइंस होंगी जो उसके अंदर छुपी होंगी वो दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे देता हूं। आपके पास एक सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स यहां पर a की वैल्यू क्या है? द आंसर इज 3 और b की वैल्यू -3। a और b का सम 0 हो रहा है। स्टूडेंट्स इस वक्त ये ज्वाइंट इक्वेशन है ऐसी दो स्ट्रेट लाइंस की जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। स्टूडेंट्स ये दोनों पॉइंट्स आपके एमसीक्यूज के लिए काम आएंगे और नेचर ऑफ लाइंस को जज करने के लिए भी आपके काम आएंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 4.5 के प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।